नमस्कार, स्वागत आपका धरातल न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ सुदेश पुनिया। एक नए क्लब का गठन किया गया है शहीद भगत सिंह युवा क्लब धौलपालिया के अंदर, और इसका जो गठन है वो कहीं ना कहीं प्रेरणा ली गई है शहीद भगत सिंह युवा क्लब मिठनपुरा के कार्यों से प्रभावित होकर के धौलपालिया गांव के अंदर एक शहीद भगत सिंह युवा क्लब का निर्माण किया गया है योग दिवस पर। और सबसे पहला जो कार्य है, इन्होंने रक्तदान से इन्होंने अपने क्लब की शुरुआत की है। और इस रक्तदान कैंप के अंदर इन्होंने बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर पिछले 4-5 महीने से अगर बात की जाए, कांग्रेस पार्टी के एक वर्कर के तौर पर काम कर रहे कैप्टन अमरदीप सिंह को इन्होंने बतौर मुख्य अतिथि बुलाया है। चलिए पूरी कार्यक्रम की आपको वीडियो क्लिप दिखाते हैं और यहाँ के जो क्लब के जो प्रधान हैं धौलपालिया के, उनसे भी बातचीत करते हैं और इसके साथ साथ कैप्टन अमरदीप से भी बात करते हैं आखिर उनका इस कार्यक्रम को लेकर के, और एलनाबाद की जो चर्चाएं चल रही है उपचुनाव को लेकर के, उसमें भी उनका क्या कुछ रवैया है, उनको लेकर भी उनका क्या कुछ कहना है। ये कैंप शहीद भगत सिंह क्लब युवा क्लब जो धौलपालिया गांव के युवाओं ने मिलके इस क्लब का आज स्थापना दिवस है, आज पहला दिन है। और स्थापना दिवस पे ही युवाओं ने मिलके ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं मानता हूँ रक्तदान सबसे बड़ा दान है। ये जो रक्त इन युवाओं ने और बाकी भाइयों ने जो डोनेट किया है, ये लाखों जानों बचाएगा। आज अपने एरिया में ऐसे कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स हर हफ्ते लग रहे हैं। तो ये युवाओं को प्रेरित करता है कि आप नेशनलिज्म, मतलब अपने देश के और अपने देश के सिटीजन्स के लिए, अपने देश के सह नागरिकों के लिए जो ये इतने बड़े भलाई का काम कर रहे हैं, उससे आज का युवा मोटिवेट होगा कि आगे चल के ऐसे और भी कार्यक्रम करें। काफ़ी दिनों से आप इलाहाबाद में घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या कुछ नया एजेंडा करने वाले हैं? नहीं, आज ये अपने ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में ही बात करेंगे। इसके अलावा कुछ हो तो आप बात करें। मेरा इलाहाबाद से आज का नहीं, बहुत पुराना रिश्ता है। यहाँ के लोगों से आज का नहीं, आपने देखा होगा कि अपना जो यहाँ अपनी एस्टेब्लिशमेंट है वो आज की नहीं, वो 1950 से है। और कोई एजेंडा नहीं है। मैंने 26 साल सर्विस करी है और मुझे भगवान ने ये 26 साल इतना बड़ा अच्छा मौका दिया कि मैं एक किसी सेटिस्फेक्शन लेवल पे पहुंचा। और मेरा खुद का ही मन हुआ कि मैं अपने इलाके में और अपने इलाके के युवा साथियों को कैसे ना कैसे प्रेरित करूं। तो मेरा सिर्फ ये एक, इसको पे बैक टाइम समझो कि मेरे को अच्छा मौका मिला, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे हर युवा को मेरी तरह ही आगे बढ़ने के मौके मिलें। और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मेरी तरफ से सहयोग होगा वो मैं करूँगा। मेरा परिवार राजनीतिक परिवार है और पूरे परिवार ने इलाके की लोगों की सेवा ही करी है। मैं सिर्फ और सिर्फ सेवा भावना के एजेंडे से आया हूँ। आप कह रहे हो एजेंडा, तो मेरा सिर्फ सेवा भावना का एजेंडा है। आपने राजनीति के माध्यम से सेवा भाव का आपने बताया, आपके परिवार का 50 साल का रिलेशन आप बता रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये आशंका या उम्मीद आप जता सकते हैं कि आगामी उपचुनाव है उसमें आप कांग्रेस पार्टी या किसी दूसरी पार्टी से आप टिकट किए हैं? मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी जो सेवा भावना की प्रेरणा है वो मेरे को मेरे परिवार से मिली है। तो ये साहिबराम मेरे दादाजी वो
इंडिपेंडेंस मूवमेंट में 4 साल उन्होंने जेल काटी है। तो मैंने आपको फिर कहा है कि मेरे को भगवान ने अच्छा मौका दिया है। मैं किसी एक मंजिल पे पहुंचा जहां मेरे को ऐसा लगा कि हर युवा हमारे देश का, उसको भी एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिले उसको, कि वो अपनी इच्छा अनुसार, हर बच्चे का मकसद होता है कि वो तरक्की करे। तो उस सहयोग के लिए मैं यहाँ आया। मेरा नाम है जी मुकेश पूनिया जी। आज क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है? आज जी हमारे इस योग दिवस के उपलक्ष्य में शहीद भगत सिंह युवा क्लब के उद्घाटन पर हमने ब्लड कैंप का आयोजन किया है, जिसका मान लो मेन मोटिव हमारा यही है कि हम समाज सेवा करें, समाज हित में कार्य करें। जैसे हमारे नज़दीकी गांव मिठनपुरा में उनसे प्रेरित होकर वो समाज सेवा करते थे, उनसे प्रेरित होकर हमें भी लगा भी हमारे गाँव में, इतने बड़े गाँव में कोई एक क्लब होना चाहिए जो समाज सेवा करे, समाज को आगे लेके जाए। जैसे किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए हर एक के सहयोग की ज़रूरत होती है। तो उसी प्रकार हमें भी लगा कि हमें हमारे गांव में अपनी गांव के समाज के सुधार के लिए एक क्लब की आवश्यकता है। तो उसके लिए हमने एक क्लब का निर्माण किया और इस क्लब के उद्घाटन पर हमने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है जी। भविष्य में क्या कार्यक्रम रहेंगे? भविष्य में हम चाहते हैं भी हमारा अगर पूरे समाज का हमें ऐसे सहयोग मिलता रहा तो हम आगे भी, जैसे पौधारोपण हो गया, किसी गरीब परिवार की सहायता होगी, किसी मान लो असक्षम जो बच्चा है जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, आर्थिक हालात उसके ख़राब हैं, तो हम चाहेंगे कि भी उसको किताबें वगैरह प्रोवाइड करवाएं, उसको कुछ आर्थिक सहायता करें, ताकि कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे और कोई भी गरीब परिवार में कोई भी किसी लड़की की शादी हो तो उसमें हम सहायता करें जाके।